अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरफान ट्यूटोरियल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन से पहले मैं थोड़ा कोऑर्डिनेशन को डिस्कस कर लेता हूँ। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन मींस टू इंटीग्रेट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है मिलकर एक स्टिमुलस को जो रिस्पांस देते हैं, तो इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट्स एक जो कनेक्शन में एक सीक्वेंस में काम करते हैं। तो ये मुख्तलिफ पार्ट्स बॉडी के एक सीक्वेंस में काम करके एक स्टिमुलस को रिस्पांस देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो जब आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है? पहले पेन उठाना है, उसके बाद एक पेपर उठाना है, तो इसके बाद सोचना है कि आपने लिखना क्या है, उसके बाद आप लिखना शुरू कर देते हैं। तो इनमें ये जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो ये देखिए एक सीक्वेंस में काम करता है और इसको फिर क्या कहते हैं? इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि एक फंक्शन को सरंजाम देने के लिए मुख्तलिफ पार्ट्स इन्वॉल्व है। तो कोऑर्डिनेशन में जो लेक्चर के चैप्टर के स्टार्ट में है, उनको मैंने डिस्कस किया है कि एक हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन है जो नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है न्यूरॉन्स की मदद से, और दूसरा हमारे पास क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है? इट इज डन थ्रू स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एक स्पेशल केमिकल की वजह से होता है, और इस केमिकल को क्या कहते हैं? इसको हार्मोन्स कहते हैं। तो ये हार्मोन्स जो है बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो ये हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, और ये फिर डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। डिफरेंट फंक्शंस में कोऑर्डिनेट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है इनमें कोऑर्डिनेशन लाता है कि वो एक फंक्शन परफॉर्म करें। तो इनको क्या सिक्रीट करता है? बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। तो ग्लैंड्स क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं जिनका काम सिक्रीशंस होते हैं। ये मुख्तलिफ जो हार्मोन्स है और एंजाइम वगैरह है इनकी सिक्रीशन करता है। तो ग्लैंड्स हमारे पास टू टाइप्स होते हैं बॉडी में। एक हमारे पास है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा हमारे पास क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पर मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड को भी थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड तो डिटेल से हैं, तो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। तो एक्सोक्राइन क्या है? इनको डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं। तो इस ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं, ये मतलब जो चीजें सिक्रीट करता है, द सिक्रीशंस आर रिलीज्ड इनटू ए डक्ट व्हिच कैरी इट इनटू देयर टारगेट सेल्स। तो ये ग्लैंड जो है ये जो सिक्रीशंस करते हैं, तो वो एक डक्ट या ट्यूब में अपनी सिक्रीशंस रिलीज कर देते हैं, और इस डक्ट में फिर ये अपने टारगेट टिश्यूज जहां पर वो फंक्शन करते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास पेंक्रियाज है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेंक्रियाज है और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या कर लेते हैं कि अपने सिक्रीशन जो है वो इस डक्ट में, इस पाइप में क्या कर देते हैं? इसमें रिलीज कर लेते हैं। तो ये पाइप कहाँ आता है? यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें खुलता है, और इसकी मदद से जो सिक्रीशन है वो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, और यहाँ पर फिर क्या करता है? यहाँ पर फिर डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जिस तरह मैंने पेंक्रियास का कहा, इस तरह स्टमक में भी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो पेप्सिन वगैरह सिक्रेट करते हैं स्टमक में, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। और दूसरा हमारे पास स्किन ग्लैंड्स हैं। स्किन में जो स्वीट ग्लैंड्स हैं, तो उनकी जो जिनकी मदद से हमें पसीना आता है, तो ये स्वीट ग्लैंड्स पसीना को जो एक डक्ट के जरिए स्किन के बाहर सिक्रीट कर देता है। तो जो
मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड एक डक्ट के जरिए अपनी सिक्रीशन को टारगेट साइट तक लेके आता है जहां पर ये फंक्शन करता है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। यानी इनका ये जो डक्ट है ये नहीं होता। तो फिर किस तरह होते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड से ये हमारे पास क्या सीक्रेट करते हैं, ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो ये हार्मोन जो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन का फंक्शन करते हैं। तो ये हार्मोन जो है दे रिलीज देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड व्हिच टेक इट टू देयर टारगेट टिश्यू और ऑर्गन। तो ये हार्मोन जो है, फॉर एग्जांपल ये यहां पर एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये जब अपना हार्मोन तैयार कर लेता है तो ये डक्ट के जरिए नहीं जाता, ये डायरेक्टली यहाँ पर ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ये डायरेक्टली अपने हार्मोन जो है ब्लड में सिक्रीट कर देता है। और ये ब्लड जो है सारी बॉडी में जब मूवमेंट करता है तो इसकी मदद से जो अपने टारगेट साइट है जहां पर ये हार्मोन्स फंक्शन करते हैं तो वहां तक फिर पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे पास डक्टलेस है, यानी इनमें कोई डक्ट नहीं है, डायरेक्टली ब्लड में इनकी सिक्रीशन जाती है। और इसके पास डक्ट है, ये एक पाइप डक्ट के जरिए अपनी सिक्रीशन को टारगेट साइट जहां पर वो फंक्शन करते हैं वहां तक लेके जाता है। तो ये तो हो गई डक्टलेस और डक्ट ग्लैंड जो है। अब जो हार्मोन्स है हमारे पास, हार्मोन्स क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब ऑर्गेनिक मैटर से बने होते हैं। मोस्टली जो हार्मोन्स है हमारे पास ये प्रोटीन्स हैं, और कुछ हार्मोन्स जो है ये स्टेरॉइड्स है जो लिपिड डेरिवेटिव्स है, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, तो ये हमारे पास स्टेरॉइड्स हैं। तो ज्यादातर हार्मोन जो हमारे पास क्या है वो नेचर में प्रोटीन्स होते हैं और इनको एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करता है। तो जो हार्मोन्स है ये खुद से कोई नया बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में, जो फंक्शंस हो रहे हैं, ये सिर्फ इनको रेगुलेट करता है, इनके फंक्शन को मेंटेन रखता है। तो ये तो या तो स्टिमुलेट करता है किसी फंक्शन को और या इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है एक फंक्शन को। तो इनका काम है कि किसी जो रिएक्शन हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, इनको ऑन करता है, स्विच ऑन यानी स्टिमुलेट, और या फिर बंद कर लेता है। तो इनका फंक्शन ये है, और फिर जो है रेगुलेशन बॉडी में लेके आता है। और जो हार्मोन्स है, अब कुछ हार्मोन जो है वो शॉर्ट टर्म चेंजेस को कंट्रोल करते हैं और कुछ जो है वो लॉन्ग टर्म चेंजेस को कंट्रोल करते हैं। तो लॉन्ग टर्म चेंजेस हमारा मतलब क्या है कि ये मेटाबॉलिक रेट, ग्रोथ रेट एंड जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल जो मेटाबॉलिज्म है, अब जितने एनिमल की लाइफ होती है, फॉर एग्जांपल इंसान की लाइफ है, तो जब तक वो जिंदा है तो इनमें मेटाबॉलिज्म होता रहता है। तो ये हार्मोन जो है थ्रू आउट द लाइफ सीक्रेट होता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिक रेट है इनको कंट्रोल करता है। तो ये थ्रू आउट द लाइफ ये फंक्शन सर अंजाम देता है। और दूसरा हमारे पास जो ग्रोथ रेट है, तो ग्रोथ भी मतलब लाइफ में होती है, तो ये इनको कंट्रोल करते हैं, ये भी सीक्रेट होता है। और तीसरा हमारे पास सेक्सुअल मैच्योरिटी, तो ये हमारे पास क्या है, ये लॉन्ग टर्म चेंजेस को कंट्रोल करते हैं। अब जो हमारे पास है ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो यहां पर तो हमने सिर्फ डिस्कस कर लिया कि मतलब जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये किस चीज की वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है। हार्मोन्स जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड इनको सीक्रेट करता है, और ये हार्मोन जो है ये डक्ट के जरिए नहीं जाता, ये डायरेक्टली ब्लड में जाता है, सही है। और इसके बाद इनका जो नेचर है कि ये प्रोटीन और स्टेरॉइड से बने होते हैं। अब हम जो ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इनको डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन में तकरीबन 20 से ज्यादा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड हैं सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैंक्रियास, एड्रीनल ग्लैंड है,
और इसके बाद गोनेड्स हैं। तो ये हम जो इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं इनको डिस्कस करेंगे और इनके हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे कि वो हार्मोन्स फिर किस तरह फंक्शंस करते हैं। यहाँ पर तो हमने सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया। अब नेक्स्ट में हम जो ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो उनमें वो हार्मोन्स भी पढ़ेंगे और वो हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, ये वो किस तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन का फंक्शन करता है, तो वो हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक एक ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।